क्या हमारी सफलता के बावजूद हम हमेशा महसूस करते हैं कि हमने अपना पिछला अनुभव या स्थान नहीं छोड़ा? कल्पना कीजिए, पेरिस और न्यूयॉर्क के सबसे प्रतिष्ठित रैंप पर चलना, दुनिया भर में प्रशंसा पाना, फिर भी लगे कि आप वहीं हैं जहां से शुरू किया था। क्या कोई मानसिक रूप से अपने अतीत में फंसा रह सकता है, चाहे वो कितनी भी तरक्की कर ले? ये एक दक्षिण सूडानी ऑस्ट्रेलियाई सुपर मॉडल की कहानी है, जो केन्या के काकुमा शरणार्थी शिविर से निकलकर फैशन जगत का जाना माना चेहरा बनी। अपनी अद्भुत सफलता के बावजूद वह कहती हैं, चाहे मैं दुनिया की सबसे अमीर मॉडल बन जाऊं, मैं फिर भी एक शरणार्थी हूं। ये शब्द एक गहरे मनोवैज्ञानिक संघर्ष को दर्शाते हैं, जो कई लोग बड़े जीवन परिवर्तनों के दौरान अनुभव करते हैं। हमारे साथ रहिए जैसे हम संज्ञानात्मक अचलता को समझें, वह मानसिक जाल जो सफल लोगों को भी भावनात्मक रूप से अतीत से बांधे रखता है। काकुमा में पलते हुए जीवन किसी भी तरह से आरामदायक नहीं था। शरणार्थी शिविर भीड़ भाड़ वाला था, संसाधन कम और अवसर नगण्य थे। फिर भी उसने सपने देखने की हिम्मत की, शिविर की सीमाओं से परे कुछ बड़ा करने के सपने। हर बाधा के बावजूद उसने अपना जीवन बदल डाला। अस्थायी झोपड़ियों से निकलकर वह दुनिया के सबसे बड़े फैशन मंचों पर पहुंची। जीवन संघर्ष से उभरकर वह सफलता, दृढ़ता और सशक्तिकरण का प्रतीक बन गई। पर अपनी उपलब्धियों के बावजूद उसने पहचान के संघर्षों के बारे में खुलकर बात की। एक समय उसने अपना जीवन समाप्त करने तक का विचार किया। यह सिर्फ इम्पोस्टर सिंड्रोम नहीं, बल्कि सक्रिय संज्ञानात्मक अचलता है। हालांकि वह गरीबी से बाहर निकली, पर उसका मन कभी काकुमा से नहीं निकला। दुनिया की नजर में वह एक सुपर मॉडल है, लेकिन अपनी नजर में वह अब भी पहले एक शरणार्थी है। उसके शब्द, चाहे मैं दुनिया की सबसे अमीर मॉडल बनूं, मैं फिर भी शरणार्थी हूं, अतीत और वर्तमान के बीच द्वंद्व दर्शाते हैं। क्या सफलता कभी सच में हमें अपने अतीत से मुक्त कर पाती है, या यह संघर्ष को और बढ़ाता है? इस तरह संज्ञानात्मक गतिहीनता पहचान को आकार देती है। उसके पुराने अनुभव अब भी उसे परिभाषित करते हैं। सफलता के बावजूद कई लोग इसी आंतरिक संघर्ष से गुजरते हैं, चाहे प्रवासी हों, आघात पीड़ित या बड़े बदलाव से गुजरे। अतीत उनकी छवि तय करता है। सफलता भावनात्मक घावों को नहीं मिटाती। अगर कोई मानसिक रूप से अटका है, तो वह कैसे आगे बढ़ सकता है? जाने, अतीत आपकी कहानी का हिस्सा है, पर भविष्य को परिभाषित नहीं करता। नए अनुभव बनाएं, जो वर्तमान में आपकी पहचान को नया रूप दें। ध्यान दें कि आप अब कौन हैं, न कि पहले कौन थे। अतीत को भूलना नहीं, बल्कि उसमें न फंसना है। अगर आप पुरानी और नई पहचान के बीच फंसे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। क्या आप कभी पुरानी पहचान में फंसे महसूस करते हैं? एक टिप्पणी लिखें, मुझे आपकी कहानी सुनना अच्छा लगेगा। संज्ञानात्मक गतिहीनता के चरणों के लिए हमारे अन्य वीडियो देखें। अगर यह वीडियो छूता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।